दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने लॉकडाउन अवधि के दौरान किया शहर का भ्रमण। चौक चौराहे पर मौजूद पुलिस कर्मियों से लॉकडाउन की स्थिति का लिया जायजा। बता दें कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कई चौक चौराहों का औचक निरीक्षण किया और मौजूद पुलिस कर्मियों से प्रकार की जानकारी प्राप्त की। वहीं एसएसपी बाबूराम ने कहा कि हम लोगों से निवेदन करेंगे कि वे बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। अगर घर से बिना कारण या बेवजह घर से बाहर निकलेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जुर्माना भी लिया जाएगा। सरकार का बहुत सख्त आदेश है कि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू कराना है। अब सब लोग जान ही रहे हैं कि अभी महामारी ने कितना गंभीर रूप लिया हुआ, तो ये सब लोगों के हित में है, शहर के नागरिकों के हित में है कि लोग अनावश्यक काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलें। और तमाम कोशिश के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लापरवाही का पीछा देते हुए अनावश्यक रूप से सड़कों पर पाए जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही चेकिंग लगाई जा रही है और जहां कहीं भी कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है या कोई वाहन ऐसा है जो बिना अनुमति प्राप्त उद्देश्य के रोड पर मिलता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध फाइन के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जब तक चेकिंग नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि कोई बीमारी के लिए घर से निकला है या किसी और काम के लिए निकला है। और कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि वो दवाई लेने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। बातचीत करने से पता चल जाएगा कि वाकई दवाई के उद्देश्य से निकले हैं या सिर्फ बहाना बना रहे हैं। उनका आवास का पता भी देखा जाएगा कि वो कहाँ के निवासी हैं। जो दवाई वो लेने आए हैं क्या उनको उनके घर के पड़ोस में वो नहीं मिल सकती थी। तो ये सारी तमाम चीज़ें देख के ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो आदमी बाहर में है वो वैध उद्देश्य के लिए है, अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए है। ऐसे लोगों को छोड़ दिया जा रहा है और जो गलत लोग पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील है कि इस बात को समझें कि ये जो लॉकडाउन है ये आप सभी लोगों के हित के लिए है, सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए है। और जितना अच्छे ईमानदारी से हम लोग इसका पालन करेंगे, कोरोना की रफ्तार उतनी जल्दी कम होगी और लॉकडाउन खुलने की संभावना भी उतनी जल्दी ही बनेगी। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसन चौक पर पुलिस एवं दोपहिया वाहन चालक में हुई झड़प। यह झड़प उस समय हुई जब एक दोपहिया वाहन चालक दवा लाने के लिए एक दुकान जा रहा था, लेकिन पुलिसकर्मियों के द्वारा जबरदस्ती रोका गया और उससे जुर्माना लिया गया। ऐसा सिर्फ एक वाहन चालकों के साथ नहीं बल्कि कई वाहन चालकों के साथ किया जा रहा है। वहीं कई वाहन चालकों ने दबी जुबान में यह शिकायत की यह जबरदस्ती पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और लॉकडाउन का नाजायज फायदा पुलिसकर्मी उठा रहे हैं। वहीं एक वाहन चालक ने यह भी कहा कि हमारे एक परिवार के सदस्य एक निजी क्लिनिक में भर्ती हैं और हम उनसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन मौजूद पुलिसकर्मी के द्वारा हमसे ज़बरदस्ती जुर्माना वसूला गया। जबकि हमने उसे सारे कागजात दिखाए फिर भी उन्होंने हमसे जुर्माना लिया। आखिर कहीं ना कहीं यह एक लूट है। चालान काटा गया है। चालान काटा गया। कौन सी का चालान काटा गया है? फाइन काटा गया। बाइक लेके हॉस्पिटल जा रहे थे। बाइक लेके हॉस्पिटल जा रहे थे, आदमी हमारा भर्ती था, उसके बावजूद भी फाइन काटा गया। काटा गया। जी हाँ। तो क्या गाड़ी अभी लॉकडाउन में गाड़ी बंद है? गाड़ी बंद है तो हम अवैध रूप से घूम तो नहीं रहे थे। अच्छा। हॉस्पिटल हमारा प्रसाद पॉली क्लिनिक में भर्ती है, आदमी हमारा भर्ती है, हम वहाँ जा रहे थे, सब कुछ बोलने के बावजूद भी नहीं छोड़ा गया। तो क्या लगता है फाइन जो काटा गया उचित नहीं है क्या? उचित नहीं है। दरभंगा डीएमसीएच से पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को पटना ले जाने की खबर जैसे ही कार्यकर्ताओं को पता चली उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया। मेडिसिन आईसीयू डिपार्टमेंट में जाप कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गई। तो वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की जीवन लीला को समाप्त करने की नीतीश सरकार की मंशा लग रही है। जब डीएमसीएच अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि किसी भी हाल में सांसद पप्पू यादव का इलाज दरभंगा में होगा, तो फिर क्या वजह है और किस चीज़ का दबाव है जो पप्पू यादव को डीएमसीएच से पीएमसीएच रेफर किया जा रहा है। बड़ी साजिश मालूम होती है। मुझे तो 100% लग रहा है कि उनकी हत्या करवा दी जाएगी। पुलिस तो इतना कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको स्पाइनल में पेन हो रहा है, लेटते हैं तो उनको दिक्कत होती है। अभी हम यात्रा के लायक नहीं है, अभी हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, चाहे हमको लेट के हो चाहे हमको बैठा के हो। इसीलिए वो ये उन्होंने प्रशासन से कहा है कि किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में हमको जब तक पूरी जांच की प्रक्रिया मेरी नहीं पूरी हो जाए उसके बाद ही
उसके बाद ही हमको यहाँ से भेजा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम 3 दिन तक कहीं जाने की परिस्थिति में नहीं, 3-4 दिन तक। दरभंगा के नगर थाना परिसर में 172.055 लीटर शराब का किया गया नष्टीकरण। यह नष्टीकरण प्रभारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अजीत कुमार झा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें विदेशी शराब 37.320 लीटर एवं देसी शराब 134.735 लीटर था। कुल मिलाकर 172.055 लीटर शराब का नष्टीकरण किया गया। थाने में किया गया है और ये 37.320 विदेशी है और 134.735 जो है वो देसी है। कुल कितने शराब हुए सर? कुल 172.055 लीटर का विनिष्टीकरण किया गया है। दरभंगा के सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में विश्व परिवार दिवस के अवसर पर कोविड-19 और हमारा परिवार विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा तथा वक्ता के रूप में स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही, मिल्लत कॉलेज दरभंगा के मनोविज्ञान विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर कीर्ति चौरसिया तथा मरवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति, छात्र छात्राएं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दरभंगा के डीएमसीएच पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता व बिहार के युवा नेता प्रेम सिंघानिया उर्फ प्रेम पासवान, जहां पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि दरभंगा में समाज को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई है। 3 दोस्तों ने मिलकर एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि का बेटा भी शामिल है। बदमाशों ने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी है। यह घटना दरअसल कुशेश्वर स्थान की है, जहां 3 दोस्तों ने एक नाबालिग लड़की को खींचकर खेत में ले गए और उन्हें लड़की के साथ रेप किया। इस दौरान मोबाइल में वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम सिंघानिया ने दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। दरभंगा में ऑल इंडिया एसोसिएशन के राज्यव्यापी आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर जिला व्यापी प्रतिवाद मनाया गया। इन लोगों की कई मांगें थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बर्खास्त की, एम्बुलेंस घोटालेबाज भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी और पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई के साथ ही 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कोविड टीका की ऑनलाइन बाध्यता खत्म करने, गांव-गांव में मेडिकल टीम भेजकर जागरूकता अभियान फैलाने सहित कई मांगों को लेकर प्रतिवाद मनाया गया।